बेबी आपने डिलीवर कर दिया, सारा फोकस, सारा प्यार, सारा शिफ्ट बेबी के पास में है। वो जो मदर होती है ना, वो कहीं पीछे ही रह जाती है। एंड आई वाज लाइक नॉट एबल टू एक्सेप्ट माय बॉडी, आई हैड नॉट इवन सीन माय स्टिचेस। एवरीथिंग वाज पेनफुल। आफ्टर एवरी सेशन आई यूज्ड टू क्राई माई सेल्फ, और मैं खुद को ना ऑलमोस्ट एस्केप करती थी। वो उस छोटी चीज़ के लिए रोना नहीं था, वो और 10 चीज़ों को मैं फील कर पा रही थी, इसीलिए वो रोना था। Guys, welcoming you all to my motherhood journey. आई नो हर एक मदर के लिए एक्सपीरियंस करना बहुत स्पेशल होता है, बहुत अलग होता है, सब्जेक्टिव होता है और बहुत पर्सनल होता है। इंटीमेट भी आप बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने बोल दी। लेकिन जब आप उनकी बैक स्टोरी सुनते हैं, हर किसी मदर से जो उनका डिलीवरी एक्सपीरियंस था, जो उनकी पोस्टमार्टम जर्नी थी, उनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है। मैंने भी थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी आई वॉच्ड सो मैनी कॉन्टेंट, लेकिन तब भी आई वॉज नॉट फुली प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, सो आज मेरा बेबी बॉय ऑलमोस्ट 4.5 मंथ्स का हो चुका है, अव्यान, दिस इज व्हाट आई हैव नेम्ड हिम। एंड आज मैं बात करने वाली हूँ मेरी मदरहुड जर्नी के बारे में। क्या रहा था, सब कुछ इजी नहीं होता है ना, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ में ये बहुत ज़्यादा क्लियर था, ever since I got married, I wanted to have my family of, like a family of my own. I wanted to have babies. Like with that said, definitely we look forward to like in future, अगर हमें आगे कुछ करना है तो नहीं, but हाँ मदर बनना था मुझे, that is very much clear कि हाँ बेबी तो करना ही है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं नेचुरली प्लान करने का, लेकिन मुश्किलें आ जाती हैं और मैं समझ सकती हूँ उनका पेन कि पहले तो उनको वो चीज़ चाहिए, लेकिन फिर वो उनको इजीली मिलती नहीं है। दे हैव टू स्पेंड अ लॉट, IVFs, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो एक मदर बनने के लिए उनको करनी पड़ती है। एंड आई फील यू ऑल। लेकिन आई वॉज अ ब्लेस्ड चाइल्ड, आई कैन से। नेचुरली हमने कंसीव कर लिया, एंड जब हम जिस तरीके से चाहते थे मोस्टली वैसा ही हुआ। तो शुक्रिया करती हूँ मैं आज भी गॉड का कि सारी चीज़ों को स्मूथ बनाने के लिए हमेशा उनका ही सपोर्ट रहा है मेरे साथ में। जब हमें ये न्यूज़ पता चली, वी वर सो हैप्पी। एंड हर एक ट्राइमेस्टर वाइज की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं बहुत ज़्यादा सोती थी, मुझे काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता था, बट तब भी आई मेड श्योर दैट आई वॉज वर्किंग। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर वॉज व्हेन मेरी एनर्जी फुल इस लेवल पे थी एंड आई वाज लाइक रियली एंजॉइंग। क्रेविंग्स बहुत होती थी, सब कुछ बहुत अच्छा गया मेरे साथ में सेकंड ट्राइमेस्टर में भी। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी एज लाइक जितनी भी आप विजिट्स बोल दो डॉक्टर के पास में, बेबी की हेड डाउन पोजीशन, सब कुछ बहुत नॉर्मल था। सो वी वर लाइक मेंटली प्रिपेयर्ड कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, एंड आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, रिकवरी बहुत अच्छे से हो जाती है, एंड आई वाज लाइक हैप्पी अगेन। ठीक है, माई हस्बैंड वॉज फीडिंग मी ऑल द थिंग्स जो कि मैं क्रेव कर रही थी, एंड ही हैज बिन थ्रू ऑल दिस, सो आई थैंक हिम ऑल्सो। नाउ कम्स द टाइम जब कहते हैं ना, जब एकदम से पेन स्टार्ट होता है। वाइल थ्रू आउट आपके 9 मंथ्स आप अपने मेंटली, लाइक थ्रू आउट दिस 9 मंथ्स मैं मेंटली प्रिपेयर थी नॉर्मल डिलीवरी को लेके, लेकिन एकदम से जब पेन हुआ और इमीडिएट सी सेक्शन, यू नो इमरजेंसी सी सेक्शन, बहुत सुनने में बड़ी चीज़ लगती है, राइट? एकदम से पेन उठते हैं एंड यू आर लाइक कि यू हैव टू एडमिट। आई वाज लाइक कि मैम नहीं, ये वो नहीं है। लेकिन क्योंकि पूरी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी के दौरान मुझे कभी ऐसा कोई पेन फील नहीं हुआ, तो मैं बहुत ज़्यादा अटेंटिव थी इन चीज़ों को लेके। जब भी हुआ तो डॉक्टर के पास में मैं फ़ोन करा, मैम ऐसा 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 है। उन्होंने बोला फटाफट आ जाओ। तो मैंने कहा नहीं मैम, ऐसा है कि मैनेज हो पाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। सो आई वाज रिकॉर्डिंग, सो आई वाज ट्रैकिंग ऑल माई कॉन्ट्रैक्शंस, लास्ट मिनट लेबर पेन को वही बोलते हैं। तो वो होने के बाद में फटाफट से पहुंचा दिया हॉस्पिटल, और उसके बाद में तो पता चला कि अब ये नॉर्मल वाला तो सीन बिल्कुल नहीं रहा, इमरजेंसी सी सेक्शन होगा। वी वेंट अहेड एंड हमने प्रोसीड किया जैसे हमको डॉक्टर ने बोला। व्हाइल आई वाज टेकन टू द, जब मुझे लेके जा रहे थे ऑपरेशन थिएटर में, आई वाज लाइक हेल्पलेस बिकॉज थ्रू आउट आई वाज दिस बिग, ऑलमोस्ट आपको कुछ नहीं दिखता है आगे पीछे, राइट? मेरा वेट जो था, आई वाज वेइंग अबाउट 51 केजी और मेरा वेट हो गया था 75 केजी। ऑलमोस्ट 25 केजीज मैंने बढ़ा दिया था। दैट्स नॉट अ बिग थिंग, बट बिग थिंग ये है कि मेरे साथ में कभी ऐसी वाली चीज़ें हुई नहीं है ना? और मैं आज तक कभी एडमिट नहीं हुई ऑनेस्टली। इंजेक्शंस वगैरह बहुत ज़्यादा मुझे पेन देते हैं, तो उनका भी मुझे एक ट्रॉमा सा बैठ जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वो मुझे एकदम से सारी प्रिपरेशन और जो बीप 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 ऑपरेशन थिएटर की होती है, दैट वाज गिविंग मी दैट एंशियसनेस, मैं आपको बता नहीं सकती। आई वाज दिस बिग हेल्पलेस, मैं अपने पैर नहीं देख पा रही थी, एंड आई वाज टेकन टू द ऑपरेशन थिएटर। आई वाज लाइक कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ में, कि मैं मतलब
क्या कल भी मैं बचूंगी या नहीं, ऐसा होता है। क्योंकि जब आपने कभी ऐसी चीजें इस लेवल पे एक्सपीरियंस नहीं करी होती हैं, एक इंजेक्शन का पेन अगर आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, आपका पेन थ्रेशोल्ड उतना कम है, तो आपके साथ में जब ये चीजें होती हैं तब आई वाज लाइक नहीं, मतलब मैं आई वाज वेरी स्कैर्ड, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं आई वाज वेरी स्कैर्ड। इतना डर लग रहा था कि आई वाज लाइक स्पीचलेस कि मैं अगला दिन भी देख पाऊँगी या नहीं। देन व्हेन दे स्टार्टेड टू कट माय बॉडी, आई कुड फील एवरीथिंग। 2-3 जनों ने मुझे पकड़ के रखा हुआ था और एनेस्थीसिया मुझे दिया था सो दैट मेरी लोअर बॉडी एकदम से रिलैक्स हो जाए या फिर मुझे कुछ पता ही ना चले। बट स्टिल यू फील द एक्शंस। जब कट रहा होता है तब भी पता होता है, स्टिच हो रहा होता है तब भी पता होता है, और जब एक वो फाइनल पुश होता है ना, जब वो नॉर्मल डिलीवरी में होता है, वो वैसा ही एक पुश था व्हिच आई रिमेंबर। देयर वाज़ अ पर्सन मेरे पीछे, मैं ऐसे लेटी हुई थी एंड ही पुश्ड, तो वो बेबी का फर्स्ट क्राई आई कुड हियर दैट, दैट वाज मैजिकल। मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आई एम श्योर वो हर एक मदर के लिए बहुत ज़्यादा इंटीमेट एक वो सीन होता है। एंड व्हेन ही वाज पुट ऑन मी, दैट वाज लाइक कि यार अब इसके बाद अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए ना, आई एम लाइक आई हैव लिव्ड द बेस्ट मोमेंट इन माय लाइफ। आई वाज दैट हैप्पी। वो एक छोटी सी जान, आई एम श्योर वो हर किसी को एक ऐसा लगता है कि आप उसके लिए सबसे बेस्ट करना चाहते हो। द मोमेंट यू बिकम अ मदर, मुझे ऐसा लगता है आप झांसी की रानी बन जाते हो यार। आप किसी का भी सर काटने की आप में हिम्मत आ जाती है। आई फेल्ट दैट स्ट्रेंथ इन माई बॉडी। आई डोंट नो ऐसा सबके साथ में है या नहीं। मैं अब ज़्यादा ड्रामा किसी भी सीन में नहीं झेल पाती हूँ। दैट वॉज अ मेजर चेंज दैट आई हैव फेल्ट सो फार। अदर देन दैट, झांसी की रानी बनने से पहले भी ये झांसी की रानी बहुत ज़्यादा रोई है। मैं आपको बताना चाहूँगी पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ अ थिंग जो कि आजकल लोग सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज़ पुरानी जो लेडीज़ होती हैं वो ये बोलती हैं कि हमने भी बच्चे पैदा करे थे और एक नहीं 8-8 करे थे। आपकी बॉडी वाज़ ट्रेन्ड इन अ वे। आप लोग बहुत सारे लोग घर का काम करते थे और आप वैसी चीज़ों को एक्टिव हो जाते थे लेके, और आपकी बॉडी प्रिपेयर होती थी उन चीज़ों को लेके। आजकल जब हमारा काम पूरा दिमाग से होता है, हमारी बॉडी उतना पेन झेलने वाली सिचुएशन में नहीं होती है। और ऊपर से जब आप किसी को अपनी प्रॉब्लम सुना रहे हो, कोई आपको ये सुना रहा है कि यार हमने भी तो करा है ये। तो ठीक है, हम फिर क्या करते हैं, हम अपना मुँह बंद कर लेते हैं। हम किसी से ना शेयर नहीं कर पाते हैं वो चीज़ें। तो ये चीज़ भी मेरे साथ में बहुत हुई है। ऑल्दो वी बिलॉन्ग टू अ फैमिली जो अंडरस्टैंडिंग है, बट स्टिल जो सराउंडिंग है ना, नॉट एवरी पीपल इज योर वेल विशर, चाहे वो आपके मुंह पे कितना ही अच्छा बोल लें, बट डीप डाउन कि वो आपके बारे में क्या एक माइंडसेट रखते हैं। जब आपकी बॉडी ग्रो हो रही होती है तब तो यू आर लाइक ओ माय गॉड, यू आर ग्रोइंग अ बेबी, यू आर ग्रोइंग अ ह्यूमन, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। चाहे मैं पेंगुइन की तरह भी चल रही थी, लेकिन मैं सबको अच्छी लग रही थी। लेकिन जैसे बेबी डिलीवर किया उसके बाद में मेरे से वॉक नहीं हो रहा था। दैट फर्स्ट वॉक मैं भूल नहीं सकती। आई वॉज दिस बिग तब भी, बेबी निकलने के बाद में भी आई वॉज लाइक कि बेबी अभी निकल चुका है, उसके बाद में भी इतना है मेरा भी बल्क जो है। आई वॉज लाइक नॉट एबल टू एक्सेप्ट माई बॉडी। आई नॉट इवन सीन माई स्टिचेस। एवरीथिंग वॉज पेनफुल, बट सबसे ज्यादा पेन जो होता है वो आपको मेंटली फील होता है। दैट्स व्हेन पोस्टपार्टम डिप्रेशन हिट्स यू, राइट? एंड इट्स नॉट ईजी। आप ऑलमोस्ट आइसोलेशन में होते हो एक बेबी के साथ में। दैट न्यू लाइफ इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, और आपको समझ में ही नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो। मुझे वीडियोस बनाना इतना अच्छा लगता था, आई वाज नॉट एबल टू स्टेप आउट ऑफ माय हाउस। मैं बेड से उतरने के लिए मुझे 2 जने चाहिए होते थे कम से कम, एटलीस्ट एक वीक के लिए। देयर वाज अ टाइम व्हेन बेबी को हम घर पे लेके आए, एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी, आई वाज आल्सो हैप्पी। बट वो हैप्पीनेस ना बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं करती है, बिकॉज़ आप वॉक नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? और आपसे खुद से चला भी नहीं जा पा रहा है। देयर इज़ नथिंग दैट इज़ लेफ्ट विद इन यू, आप समझ रहे हो, एक्सेप्ट फॉर दैट लोनलीनेस, और जो वो आइसोलेशन पीरियड आपको फेस करना पड़ता है फॉर द नेक्स्ट 40 डेज। आई नो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्रूशियल है आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए, बट मेंटल इलनेस का क्या? अब जब अकेले बेबी के साथ में हो, एक न्यू लाइफ आप पे डिपेंडेंट है। एंड कैन वी जस्ट टॉक अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो? आई विल कम टू दैट ऑल्सो। ये सब आसान नहीं होता है, ठीक है? और जब बेबी आपने डिलीवर कर दिया, सारा फोकस, सारा प्यार, सारा शिफ्ट बेबी के पास में है। वो जो मदर होती है ना, वो कहीं पीछे ही रह जाती है, एंड देन शी फील्स मेरे से चला भी नहीं जा पा रहा मेंटली। दिस इज व्हाट माय सिचुएशन वाज लाइक। एवरीबॉडी, ऑल्दो मेरी फैमिली में हर एक जना सपोर्टिव था, फ्रॉम माय हस्बैंड टू माय फैमिली मेंबर्स, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स।
बट स्टिल जो वो लोनलीनेस, मैं छोटी छोटी चीज को लेके जो रो देती थी, वो मुझे पता है कि वो उस छोटी चीज के लिए रोना नहीं था, वो और 10 चीजों को मैं फील कर पा रही थी, इसीलिए वो रोना था। वो शायद इसलिए भी था कि मैं खुद से नहीं चल पा रही हूँ, वो शायद इसलिए भी था कि मैं मेरे काम को करना बहुत पसंद करती हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। अब आप बोलोगे यार ये 40 दिन ही तो हैं, वो 40 दिन 4 सालों की तरह लगते हैं और वो आसान नहीं है। और उसके बाद में आता है चैलेंज ब्रेस्ट फीडिंग का। गाइस डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड, आई हैव क्राइड माई सेल्फ। मैं एक टाइम पे मतलब हर एक ब्रेस्ट फीडिंग के सेशन के बाद में जब मेरा ओपिनियन ये होता था कि मैं इस बेबी के लिए सबसे बेस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन तब आप वो ब्रेस्ट फीडिंग का एक सेशन भी उसको नहीं दे पा रहे हो, मुझे पता है वो कैसा फील होता था। अगेन अ वुमेन्स बॉडी इज मेड इन अ वे कि वो बेबी बना भी सकती है और बेबी के लिए फूड भी प्रिपेयर कर सकती है, राइट? तो वो बेबी डिपेंडेंट नहीं है किसी और पे अपनी मदर के अलावा। सो आपको ना वो एक फुलफिलमेंट, एक कंटेंटमेंट, एक सेटिस्फैक्शन फील होता है व्हेन यू आर एबल टू ब्रेस्ट फीड योर चाइल्ड। पहले ही महीने में मेरी उन सारी चीज़ों की छुट्टी हो गई थी। आई वॉज इन दैट मच पेन। आफ्टर एवरी सेशन आई यूज टू क्राई माई सेल्फ और मैं खुद को ना ऑलमोस्ट स्केप करती थी कि यार अब ये 2 घंटे तो फीड नहीं कराना है, एटलीस्ट 2 घंटे तो फीड नहीं कराना है। इट वॉज दैट पेनफुल। सब लोगों से बात करी, सराउंडिंग से बात करी, यू नो वॉट, क्या सुनने को मिला? हमने भी तो बच्चे पैदा करे हैं, हमने भी तो ब्रेस्ट फीडिंग कराई है, पहले तो ये डब्बों वाले पाउडर मिलते ही नहीं थे। यू नो वॉट, इट्स नॉट ईजी। ये बहुत छोटी सी चीज है। क्या मैं फॉर्मूला में कंफर्टेबल नहीं थी? मैं थी कंफर्टेबल, बट कैन यू प्लीज फॉर अ मोमेंट, यू नो, मेरा पेन आप समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे कराना है लेकिन मैं पेन में हूँ, तो प्लीज ट्राई टू लिसन टू मी। मुझे आप अपनी सिचुएशन से कंपेयर मत करो कि आपने कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, आप बहुत महान हो। हम नहीं हैं। क्या आप हमारी बात अभी भी सुन सकते हो? आई वॉज एट दैट पॉइंट। मम्मी से बात करी, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, बेबी के लिए बहुत फूड जरूरी होता है, ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़रूरी होता है, तो प्लीज़ तू देख। मतलब मैं रो रही हूँ और मैं वो चीज़ कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं वो चीज़ कर रही हूँ। एनर्जीज़ का भी एक रोल होता है, राइट? अगर आप बैड एनर्जी के साथ में बेबी को फीड कराओगे, व्हाट्स द पॉइंट? है ना? उसमें वो एनर्जीज़ आप सर्कुलेट कर रहे हो, व्हिच इज़ नॉट गुड। अपनी मदर इन लॉ से बात करी, मम्मी से बात करी, एवरीबॉडी वाज़ लाइक जस्ट दे वर जस्ट फोकसिंग ऑन हाउ ब्रेस्ट मिल्क, लाइक हाउ इम्पोर्टेंट ब्रेस्ट मिल्क इज फॉर अ बेबी। मेरा जो पेन था वो थोड़ा सा सेकेंडरी हो गया था। हर जना उस पर फोकस कर रहा था कि ब्रेस्ट मिल्क कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मम्मियों ने समझा, बिकॉज कोई पागल थोड़ी है वो इतना कोई रोएगा। ऑब्वियसली मैं अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा ही सोच रही थी कि उसको मुझे ब्रेस्ट मिल्क देना है, बट नहीं दे पा रही थी, तो कुछ तो होगा। तो दे स्टार्टेड लिसनिंग टू मी, मतलब उन्होंने सुना मेरी बात को, बट तब भी उनके पास में कोई सोल्यूशन नहीं था क्योंकि उनके साथ में वो प्रॉब्लम थी ही नहीं, तो वो कैसे कनेक्ट कर पाते? आफ्टर लाइक कुछ दिन और निकले, कुछ हफ्ते, ऑलमोस्ट कुछ दिन और निकले, मैं हफ्तों तक तो गई नहीं, बिकॉज आई वाज इन सो मच पेन, एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता था मुझे विद एवरी सेशन आई यूज्ड टू फीड माय बेबी। उसके बाद में आई टेक्स्टेड माय डॉक्टर कि मैम दिस मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ और मुझे कुछ प्लीज हेल्प कर दो। देन शी सजेस्टेड टॉक टू अ लैक्टेशन काउंसलर और कंसल्टेंट जो आपको हेल्प करेंगी, बिकॉज पोजिशन, लैच, हर चीज़ का ना बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों में। वो मुझे बाद में पता चला। उस टाइम पे तो आई वाज़ जस्ट लाइक वो एक बच्ची नहीं होती कि नहीं, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। वो बच्चा है, ठीक है, वो फ़ॉर्मूला दे दो, लेकिन नहीं करना, नहीं करना। बट तब तक हमने फ़ॉर्मूला इंट्रोड्यूस नहीं किया था। आई वाज़ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हिम, ठीक है? इट वाज़ इवन मोर पेनफुल देन। इट वाज़ दैट इज़ व्हाई इट वाज़ इवन मोर पेनफुल फॉर मी। तो उनसे बात करी, उनसे सेशंस लिए एंड थिंग्स स्टार्टेड टू बिकम नॉर्मल। प्रॉब्लम्स का एंड यहाँ पे नहीं होता। बहुत सारे लोग आफ्टर 2-3 मंथ्स ऑलमोस्ट बेबी डिलीवर किया ही है, सी सेक्शन था, 50 से 75 पहुंच गई थी मैं। इट वाज नॉट इजी फॉर मी, है ना? मेरे बॉटम वेयर तो मुझे आज तक नहीं बनते, उसका तो मैं, चलो आई एम नॉट इवन स्टार्टिंग ऑन दैट पॉइंट कि मुझे नए कपड़े भी लेने पड़ रहे हैं। दैट्स नॉट अ स्ट्रगल, राइट? ऑफ कोर्स। बट जो स्ट्रगल है वो पता है क्या है? जब आपके कानों में जाती हैं बातें, यार क्या हो गया, योर व्हाई आर यू नॉट इन शेप, अभी भी इतना पेट लटक रहा है। यू नो, कुछ मेल फ्रेंड्स भी, कुछ relatives be, they're just judging you. There are some people who are appreciating you also for your hard work and how you are getting back in shape, but there are people who just immediately expect करते हैं कि आप पहले जैसे हो जाओ। नहीं हो सकता। 9 months लगे थे मुझे वो वेट गेन करने में। जब उसको अप्रिशिएट किया है तो फिर इसके लिए भी 9 months तो दो, you know. So this was all about my motherhood journey.
Everything was smooth until I delivered the baby, until it was like immediate C-section. I was not prepared for. Until it was breastfeeding, I never knew कि इतना painful होने वाला है. Um, Again, getting back in shape, वो सारा trauma, all of it, nothing is easy, you know. बट आपको अपने हैक्स फिगर आउट करने हैं, आपको अपने तरीके से उन सिचुएशन में से बाहर निकलना है. लास्टली आई थैंक यू जोश टॉक्स प्रेगनेंसी वॉरियर्स टीम फॉर हैविंग मी हियर, बिकॉज एक ताज़ा हुआ था ना मेरे साथ में अभी, तो दिस वॉज द राइट टाइम. शायद थोड़े टाइम बाद आती तो कुछ चीज़ें और भूल जाती, लेकिन अभी एकदम फ्रेश थी चीज़ें, तो निकल गई. एंड आई कुड शेयर व्हाट आई वांटेड टू, हाउ आई फेल्ट थ्रू आउट दोज डेज. And I appreciate my family and my husband, you know, for bringing me out from my postpartum depression, for helping me through and through.